लंदन पहुंचता है और लंदन में वहां उनके दिमाग में यही था कि मुझे इसकी हत्या करनी है, और हत्या करने के लिए वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उसे कैसे हत्या की जाए। तो उसने वहां उनकी एक पुत्री थी मिस हेलन, और हेलन से एक संपर्क किया, एक दोस्ती आगे बढ़ाई और उसके साथ आना जाना बनाया। और उन्होंने एक पुस्तक, एक बड़ी सी पुस्तक खरीदी। अब हेलन जब एक प्रोग्राम होना था वहां के हॉल में, और उस हॉल में वहां अंग्रेजों के तमाम बड़े बड़े अफसर उस मीटिंग में आने वाले थे, जिसमें मुख्य वक्ता थे जनरल डायर। अब ऐसा था कि वहां जाया कैसे जाए, वह तो अब आप जानते ही हैं कि कहीं भी कोई प्रोग्राम हो जहां बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री पहुंचते हैं तो वह कितनी कड़ी सुरक्षा होती है। उन सुरक्षाओं के बीच में वहां कैसे पहुंचा जाए, तो वहां पहुंचने के लिए उसने जनरल डायर की पुत्री को ढाल बनाया। जनरल डायर की पुत्री उससे सहज में, सरल भाव से और उनको चाहने लगी थी। वो उससे, क्योंकि वो उसकी जनरल डायर की अकेली पुत्र थी। अब यहाँ एक प्रश्न, एक विषय उठता है कि ऊधम सिंह अगर चाहता तो इंग्लैंड में जाकर वो राज करता, क्योंकि वहां के जो मुख्य थे उनकी पुत्री को उन्होंने अपना बना लिया, लेकिन उन्होंने वतन को महत्व दिया। अपनी वतन के लिए उनकी पुत्री के माध्यम से पिस्तौल, रिवॉल्वर खरीदी और रिवॉल्वर को एक मोटी किताब में कटिंग करके इससे निकाल छुपाया कि वो देखने में पुस्तक लगे। उस पुस्तक को लेकर और उनके साथ में, उनके द्वारा जब उनकी पुत्री के साथ जाएगी तो कोई जांच पड़ताल नहीं होगी, और ऐसा ही हुआ। उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ करके और उस स्थान तक पहुंचे जहां वो मीटिंग हो रही थी। आगे आगे वो बेटी चल रही थी उनकी जनरल डायर की मिस हेलन, और पीछे चल रहा था सरदार ऊधम सिंह, उनके हाथ में बहुत मोटी पुस्तक थी और पुस्तक में कोई रिवॉल्वर। सुरक्षा कर्मियों ने रोका, लेकिन मिस हेलन की वजह से मिस हेलन ने उनको प्रचार किया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे पिता को रोकने की। फोन के माध्यम से अंदर गए, उस हॉल में पहुंचे, और जब वो हॉल में पहुंचे तो क्या देखते हैं, तो वही जनरल डायर 1919 जलियांवाला बाग का हत्याकांड का हत्यारा, और वहां भी ऐसी ही भाषा बोल रहा था कि भारत के लोगों को मार दिया जाए। एक दूसरी उनको मारने की योजना जनरल डायर वहां बना रहा था। ऊधम सिंह पर नहीं देखा गया, नहीं सुना गया। उसने किताब खोली, रिवॉल्वर निकाली और धाए करके उसको गोली मार दी। ये थे हमारे देश के बाल्यावस्था से, स्कूल से, जिनके अंदर देशभक्ति भरी थी कूट कूट कर। वो बिके नहीं और जान की परवाह नहीं चाहते तो वहां से वो भाग सकते थे, लेकिन भागे नहीं। जनरल डायर को वहां उनकी हत्या की और मार करके वहीं उस हॉल में जयकार आया, वंदे मातरम का, भारत माता की जय का जयकार लगाए, और सहजे अपने आप को उन्होंने गिरफ्तार कर दिया। तो भारत के इस पंजाब के लाडले में 1919 के नरसंहार का बदला और लंदन में जाकर जनरल डायर की मौत से लिया। ये थी देशभक्ति। आज उसी देशभक्ति का तिरंगा हमारे दिलों में है, हमारे हृदय में धड़कन बढ़कर धड़क रहा है। और आपने देखा होगा गांव गांव, शहर शहर, हर घर तिरंगा। आप हाट बाजार आप कहीं भी देख सकते हैं, चारों तरफ 3 रंग दिखाई देते हैं। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा और बीच में हल्के में चक्र। इस तिरंगा झंडे की शान को प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं विद्यालय की बहनों को कि वो आए और अपनी प्रस्तुति के माध्यम से